हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एज वेल। अभी हम डिस्कशन करेंगे डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज ऑन 17 जून 2020। ओके, सो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, रिसेंटली देयर वाज डिमांड्स फॉर रिजर्वेशंस टू बी इंक्लूडेड इन नाइन्थ शेड्यूल व्हिच इज नॉट करेक्टली अबाउट द नाइन्थ शेड्यूल। ओके, सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे चार स्टेटमेंट दिया है ए बी सी डी। सो नाइन्थ शेड्यूल के बारे में हम देखेंगे और यहाँ पे जो है व्हिच इज नॉट करेक्टली एबल नाइन्थ शेड्यूल के बारे में भी देखेंगे। सो ये जो दिया है, इट वाज इंसर्टेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। यस, दिस इज करेक्ट। देन सेकंड वन, अमेंडमेंट्स टू नाइन्थ शेड्यूल मेड बिफोर April 24, 1973 cannot be challenged in the court. Yes. Article number 31 Bravo was added aiming to any law in the ninth schedule cannot be challenged in the courts. Okay, ये भी सही है। So D जो है, it contains a list of central laws and not state laws. So यहाँ पे जो not दे दिया, ये जो है ये not नहीं आएगा। ठीक है, so not दे दिया मीन्स ये गलत हो गया। सो हियर आपको मालूम चल गया होगा, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा ना, डी आ जाएगा। ओके, सो इसके बारे में हम देखेंगे, नाइन्थ शेड्यूल के बारे में देखेंगे। सो रिजर्वेशन इज नॉट कन्फर्म जस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। नाइन्थ शेड्यूल क्या, जो नाइन्थ शेड्यूल क्या है, ना शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इट इज द अवेलेबल टू अदर बैकवर्ड क्लास एंड पोर सेक्शंस ऑफ द अपर कास्ट एज वेल एज reservation for scheduled caste is given due to the issue of untouchability, therefore it has no link with economic backwards. Okay, so upper caste reservation has been granted on the basis of economic जो कि backwardness. All these three types of reservation have been attached to the fundamental rights under the Constitution of the India. Okay, so ninth schedule contains a list of central and state laws which cannot be challenged in the court. ओके, तो यहाँ पे दिया था क्या, नॉट स्टेट लॉज। ठीक है, यहाँ पे ये नॉट नहीं आएगा, सो दैट यहाँ पे गलत हो गया। सो शेड्यूल जो है, द शेड्यूल बिकेम ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1951 व्हेन द डॉक्यूमेंट वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इट वाज क्रिएटेड बाय न्यू आर्टिकल 31 ब्रावो व्हिच along with the 31 alpha was brought in by the government to the protect laws related to agrarian reforms and for abolishing for the जमींदारी सिस्टम। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, डेलिमिटेशंस कमीशन कंप्राइजेस ऑफ कौन सा है। सो इसके बारे में हम देखेंगे। तो डेलिमिटेशन पहले तो हमें देखना चाहिए, ये डेलिमिटेशन जो है, ओके, ये कमीशन क्या है। सो हियर द डेलिमिटेशन कमीशन, और इसको क्या बोलते हैं ना, बाउंड्री कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कमीशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ द डेलिमिटेशंस कमीशन एक्ट। द मेन टास्क ऑफ द कमीशन इज redrawing the boundary of the various assembly and Lok Sabha constituency based on the recent census। ठीक है, इसको बोलते हैं डेलिमिटेशन कमीशन। सो डेलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन रहेगा, ये तो आ गया, मीन्स ये क्या है ना, redrawing the boundary of the various assembly and Lok Sabha constitution based on the recent census। so यहाँ पे आएगा, एक तो हो गया रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, ओके, देन चीफ इलेक्शन कमीशन, देन कौन आएगा ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये तीनों आएगा डेलिमिटेशन कमीशन में। सो एमिनेंट पर्सन रिकमेंडेड बाय द जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ये नहीं आएगा। थर्ड क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट द कोर्ट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इशू mandamus to provide reservation. So mandamus cannot be granted against which of the following here. So mandamus के बारे में देखेंगे, ये एक जुडिशियली रीट होता है issued as a command to an inferior court or ordering a person to a perform a public or statutory duty। ठीक है, उसको बोलते हैं mandamus। ओके, सो ये इसमें से कौन कौन करता है ना, एक तो हो गया प्रेसिडेंट करता है, जो गवर्नर ऑफ द स्टेट करता है, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स करता है। ठीक है, सो हियर द आंसर विल बी ए 135। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देन हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फोर्थ क्वेश्चन दिया है युविका मीन्स युवा विज्ञानी कार्यक्रम मीन्स यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम वाज रिसेंटली लॉन्च बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। हियर द आंसर विल बी कौन होगा ना, इसरो होगा। इसरो young scientist program has been started with the broad objective of the impacting basic knowledge of the space technology, space science, space application to the younger one student studying in the ninth standard from the each state and union territory of the India shall be selected. Here the answer will be A. फिफ्थ नंबर क्वेश्चन निर्भीक स्कीम के बारे में देखेंगे। निर्भीक स्कीम जो है was recently launched in the related to which one of the following। so निर्भीक स्कीम जो है ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मीन्स इसका जो फुल फॉर्म है निर्यात ऋण विकास योजना। ये जो स्कीम है टू प्रोवाइड द एनहांस इंश्योरेंस कवर एंड रिड्यूस द प्रीमियम फॉर द ऑल स्मॉल एक्सपोर्टर्स। ठीक है, सो यहाँ पे जो आंसर आएगा एक्सपोर्ट क्रेडिट सी। 6 नंबर क्वेश्चन वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ OECD। OECD का जो है ये क्वेश्चन में भी आया है बहुत बार एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए। सो OECD जो लोकेटेड है कहाँ पे, इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस में है बी। सो OECD के बारे में देखेंगे। OECD का फुल फॉर्म जो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन विद 37 मेंबर कंट्रीज है, फाउंडेड इन 1961 टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखेंगे विथ रेफरेंस टू टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला जो स्टेटमेंट है इट इज लॉन्च्ड बाय द ट्राइफेड जो है, यस दिस वन इज राइट। देन इट इज इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ इंटरनेट इन द ट्राइबल एरिया। ये नहीं है, ये जो यहाँ पे दिया है इंटरनेट जो कनेक्टिविटी ट्राइबल एरिया, ये नहीं है। टेक फॉर ट्राइबल इनिशिएटिव जो है वो दूसरा है। इट एम्स टू ट्रांसफर 5 कोर ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स। यस दिस वन इज राइट एंड दिस वन इज राइट, दिस इज रॉन्ग। सो 1 and 3 आर राइट। सो यहाँ पे कौन सा है, बी विल बी द आंसर। Okay, so Tech for Tribal एक इनिशिएटिव है ऑफ द ट्राइफेड सपोर्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSME। एम इसका क्या है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इम्पार्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स टू ट्राइबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदर्स एनरोल्ड अंडर द प्रधानमंत्री वन धन योजना इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है विल इम्पैक्ट ओवर द 3 लाख ट्राइबल्स। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू। आज के लिए इतना ही है।